कक्षा 7 की पाठ 8 समुद्र की लहरों पर झूलता भविष्य। इस पाठ के लेखक श्री रविंद्र गुलिया जी हैं। रविंद्र गुलिया जी ने अपने जीवन की सत्य घटना यानी जिससे वे गुजर चुके हैं उसे पाठ का रूप दिया है। जिस जहाज का अपहरण हुआ था उस जहाज में वे एक नाविक के रूप में कार्यरत थे। सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने अदन की खाड़ी में उस जहाज का अपहरण कर लिया था। श्री रविंद्र गुलिया जी रोहतक हरियाणा के रहने वाले थे। अब हम जानेंगे कि अदन की खाड़ी कौन सी जगह पर है। अदन की खाड़ी अरब सागर में यमन और सोमालिया के मध्य में स्थित है। हाल ही में कुछ दिनों से इस खाड़ी में समुद्री लुटेरों की गतिविधियां बढ़ने लगी थी। इसी कारण अदन की खाड़ी को जलदस्यु मार्ग भी कहा जाता था। सोमालियाई डाकू सोचते थे कि कैदियों के चीखने, चिल्लाने और कराहने की आवाजें जितनी तेज होंगी उतनी ही जल्दी उनकी मांगें मानी जाएंगी। जोर जोर से चीखते हुए हमने अपनी कंपनी से गिड़गिड़ाना शुरू किया, प्लीज कुछ करो, प्लीज कुछ करो, प्लीज हमें बचा लो। पर हमारे चीखने और गिड़गिड़ाने से बात नहीं बनी। 2 दिन बाद ही कंपनी ने सैटेलाइट फोन का कनेक्शन बंद कर दिया। कनेक्शन बंद होते ही दस्युओं का गुस्सा और बढ़ गया। इस गद्य खंड में चीखने चिल्लाने का एक ही मतलब निकलता है। तो ये जो है चीखने और चिल्लाना जो लिखा हुआ है वह समानार्थी युग्म शब्द है और जोर जोर पुनरुक्त शब्द युग्म है। एक ही शब्द को 2 बार दोहरा कर बोला गया है। इन दोनों शब्दों से कुछ अलग अर्थ नहीं निकल रहा। जोर जोर से अर्थात वे पुनरुक्त दोबारा प्रोनाउंसिएशन होने के कारण पुनरुक्त युग्म शब्द कहलाते हैं। जोर जोर। अब दूसरा गद्य खंड कुछ इस तरह से है। धरती के हर चक्कर के साथ सूरज और चांद का आना जाना लगा रहा। नींद हमारी आंखों से दूर होने लगी। कब दीपावली आई, कब नया साल आया, कुछ पता नहीं चला। फरवरी आते आते, यह भी पुनरुक्त युग्म शब्द है। आते आते, फरवरी आते आते हमें अपनी जिंदगी से ज्यादा मौत पर यकीन होने लगा। मुझे अपने परिवार से दूर हुए लगभग 9 महीने हो चले थे। पिता राजेंद्र सिंह पूर्व फौजी थे। पिता राजेंद्र सिंह उनके पिताजी फौजी थे। पिता राजेंद्र सिंह पूर्व फौजी हैं। बचपन से लेकर आज तक उनके प्यार दुलार और डांट फटकार तक याद आने लगे। माँ अंगूरी देवी की याद में पलकें भीगने लगी। संपा और मैंने प्रेम विवाह किया था, अर्थात रविंद्र गुलिया जी की पत्नी का नाम संपा है। उसके साथ बिताए पलों की याद जीने की इच्छा बढ़ा रही थी। और सबसे प्यारा मेरा 3 साल का बेटा युगांत, जिसके हाथों की छुअन मेरी परेशानियों को दूर कर देती थी। मेरा मन करने लगा कि मैं चीख चीख कर कहूँ, मेरे बेटे, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ। इतनी जोर से शोर मचाऊं कि मेरी आवाज़ भारत तक पहुँच जाए। तब जान ले कि मैं सिर्फ उनकी खातिर जीता रहा और उन्हें प्यार करता रहा। इसकी गवाह मेरी हर सांस देती है। अर्थात भारत तक पहुँच जाए, अर्थात भारत की पश्चिम दिशा में अरब सागर है, वहाँ से गुजरते हुए अरबी देश जो बोलते हैं सऊदी अरब और सोमालिया के बीच का जो जगह है वहाँ पर अदन की खाड़ी है। वे वहाँ पर अटक गए हैं। यह रास्ता कहाँ से गुजरता है? भारत के अरब सागर से ही गुजरता है अदन तक का रास्ता। फिर लेखक बोलते हैं कि हमारी दुनिया 22 लोगों की हो गई। कितने लोग उस जहाज पर बंदी थे? 22 लोग। मिस्र देश से 11, पाकिस्तान से 4, श्रीलंका का 1 और हम 6 भारतीय थे। 6 भारतीय और बाकी सारे देशों के लोग मिलाकर 22 लोग थे। जम्मू के NK शर्मा, मुंबई के सचिन, अंबाला के सतनाम सिंह,
शिमला के प्रशांत चौहान, बीजू और मैं, जो 6 भारतीय थे, उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। जम्मू से एक, मुंबई से एक, अंबाला से एक, शिमला से एक। बीजू और मैं अर्थात ये दोनों एक ही शहर के थे। लहरों पर हरियाणा के। लहरों पर सवारी करने वाली हमारी यह टीम अब सोमालियाई दस्युओं की दया पर अपनी सलामती की दुआ मांगती। कैद में एक एक दिन काट रही थी। कैद के लंबा होने के साथ ही हमारी दोस्ती भी ज़्यादा मजबूत होने लगी। यहाँ पर भारत पाकिस्तान में और कोई भेदभाव या फिर दुश्मनी नहीं रहा। यहाँ सब एकजुट होकर अपने आपसी बातें सुलझाने लगे, अपने घर की बातें करके अपने मन को समझा रहे थे। हम सभी एक दूसरे को सांत्वना देते थे। कंसोलिडेशन, सांत्वना मतलब कंसोलिडेशन, सांत्वना देते थे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे। कभी कोई हताश हो जाता और जीने की उम्मीद खो देता तो बाकी उसे सांत्वना देते कि अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। फरवरी के बाद सोमालियाई लुटेरियों ने हमारे परिवार वालों से हमारी बातचीत करानी शुरू कर दी। वे परिवार वालों से पैसा मांगने के लिए कहते। परिवार के लोगों से बातचीत के बाद हम और उदास हो जाते। हम उनसे कहते कुछ करो, लेकिन क्या किया जाएगा, हमारी कैद कैसे समाप्त होगी, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। डकैतों की मांग थी $21 लाख। यह इतनी बड़ी रकम थी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। कभी कभी कोई दस्यु थोड़ी सी दयालुता दिखाता और कुछ देर तक के लिए हाथ खोल देता, या फिर जहाज के मेडिकल केबिन से दवा लाने हमें भेजता। इसी से दस्युओं के अंदर मानवता होने की संकेत मिलते थे। नहीं तो बंदूक के बटों से मारना पीटना और भूखा रखना उनका रोज का काम था। कभी कभी हमारे साथ चिड़ियाघर में बंद जानवरों की तरह सलूक भी किया जाता था। इस हताशा दुनिया के बीच हम एक दूसरे का संबल थे और खुद को एक दूसरे का भाई ही महसूस करने लगे थे। अंतिम गद्यांश में लेखक ने जहाजी जीवन का, यानी कि जहाजी यातायात का जो अनुभव होता है हमसे साझा किया है। उन्होंने समुद्र की लहरें जहाजी का जीवन होती हैं। जहाजी अर्थात जो नाव पर जाते हैं उनके। इन्हीं लहरों पर खाना, सोना, इन्हीं पर जागना। पैरों के नीचे जमीन हल्के हल्के डोलती रहती है। जमीन तो नहीं, वो जो जहाज का बॉडी होता है जिस पर वे खड़े होते हैं और उठ बैठ करते हैं, उसे ही उन्होंने जमीन कहा है। जमीन हल्के हल्के डोलती रहती है। जहाज के साथ आप लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। नीले आसमान के नीचे दूर दूर तक, जहाँ तक निगाह जाए, समुद्र की लहरें दिखती हैं। असीम विस्तार, असीम अर्थात जिसका सीमा ना हो, असीम विस्तार। लेकिन अब यही नीला समुद्र हमारी कैद की वजह बन गया था। जहाज पर कैद हुए महीनों बीत चुके थे। हम लोग पहले दिन गिनने की कोशिश करते रहे, फिर यह भी छोड़ दिया। अब तो सूरज निकले या डूबे, हम इससे भी निस्पृह हो गए। निस्पृह अर्थात इच्छा का मर जाना, इच्छा का मर जाना, इच्छा ना होना। कभी कभी मन करता है किसी तरह धरती तक पहुंच जाऊं और अपने नाखूनों से धरती को खोदूं और यकीन कर लूं कि मैं जमीन पर हूं। लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक समुद्र था जिसका ओर छोर नहीं था। ओर छोर नहीं था अर्थात कोई सीमा ना थी, कोई किनारा ना था। दिखती थी तो मलेशियाई की धरती, जहाँ दस्युओं के अतिरिक्त हमें कोई दिख नहीं रहा था। सोमालिया की धरती उन्हें दिखती थी, जहाँ पर केवल दस्यु ही हैं, लोग नहीं हैं। पानी का स्वाद हम भूलते जा रहे थे। पानी तट से लाना पड़ता था। आमतौर से लुटेरे पेट्रोल या डीजल की बैरल में
पानी लाते थे जिसमें डीजल या पेट्रोल का स्वाद घुला रहता था। इसे पीकर हम स्वच्छ और मीठे पानी का स्वाद भूलते जा रहे थे। पानी के लिए हमें मिन्नतें करनी पड़ती थी। बार बार आसमान की ओर देखकर हम कहते थे, सुखी धरती, पानी, आज़ादी, हे भगवान। ये सारे तो उनके लिए स्वप्न सा प्रतीत होते थे, सुखी धरती, पानी और आज़ादी। लेकिन लगता था कि भगवान ने भी हमारी तरफ से आंखें फेर ली हैं। कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। संपा से बात होती थी तो कभी उम्मीद जाग उठती, कभी मर जाती। लगातार कैद में रहते रहते हमारे चेहरे सूख गए। समुद्र के पानी से नहाने के कारण हमारे शरीर हमेशा चिपचिपे से लगते। कुछ लोगों को फफोले भी पड़ने लगे थे। मेडिकल कैबिन की दवाइयाँ लगभग खत्म हो गई थी। अपनी बीमारियों और परेशानियों को हम एक दूसरे को बांटकर ही कम कर रहे थे। हम सभी ने अपने जीवन के एक एक किस्से को कई कई बार दोहराया। सबने सबकी कहानी सुनी। इसी बीच संपा ने बताया कि पाकिस्तान के मानवाधिकारवादी हमें छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी तरह हमारी रिहाई संभव हुई। 14 जून को हमें छोड़ा गया। पहले हमें कराची ले जाया गया। वहाँ से फ्लाइट द्वारा हम दुबई पहुँचे और फिर वहाँ से दिल्ली। अब घर पहुँचा तो लग रहा था कि मौत के मुंह से बाहर आया हूँ, जैसे एक जिंदगी के बाद दूसरी जिंदगी मिल गई है। मौत के मुंह से बाहर आना मतलब खतरे से बाहर आना, पलकें भीगना, आँखों से आंसू आना। फरवरी महीना आते आते लेखक को 9 महीना हो चुका था अपने घर से बिछुड़कर, और उस जहाज पर 22 लोग कैद हुए थे। सोमालियाई डाकुओं ने जो जहाज अपहरण कर लिया था उस पर 22 लोग मौजूद थे। उन डाकुओं के अत्याचार ने नाविकों को अलग अलग देश का होने पर भी एक दूसरे के निकट ला दिया। ये सभी नाविक आज़ादी पाने के साथ ही सूखी धरती को भी तरस रहे थे। धन्यवाद। एक बार आप इस पाठ को भी पढ़ेंगे तो और भी मज़ा लगेगी।